Hello dear students, today we are going to read chapter 3 of class 4th English textbook New Junction. It is a story about Frank and Rita. Let's warm up about this chapter. The title of this story is Was it a dream? क्या यह एक सपना था? I will read the story in English but explain it in Hindi. So let's go through warm up. Have you ever gone fishing or seen people catch fish? Talk to your partner about your experience. क्या आप कभी फिशिंग मछली पकड़ने गए हैं या लोगों को मछली पकड़ते देखा है? इस एक्सपीरियंस को आप अपने पार्टनर को बताइए. फिशिंग कैन बी अ वेरी रिलैक्सिंग एक्टिविटी. हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम थिंग्स यू माइट नीड फॉर फिशिंग. फिशिंग एक बहुत ही आराम देने वाली एक्टिविटी हो सकती है. यहाँ पर कुछ चीजों की तस्वीरें हैं जिनकी जरूरत आपको फिशिंग के लिए हो सकती है. टॉक टू योर पार्टनर अबाउट व्हाट दे माइट बी यूज्ड फॉर. अपने पार्टनर को बताइए कि किसके लिए ये चीजें यूज हो सकती हैं. फिशिंग रॉड दी हुई है यहाँ पे. बैट मतलब चारा या कीड़ा जो मछली को फंसाने के लिए पानी में डाला जाता है. हुक ऑलरेडी फंसाने के लिए और बॉबर. ये 4 पिक्चर्स आपके लिए दी गई हैं. Rita gathered flowers in the woods while her brother Frank sat by the stream with his fishing rod. रीटा ने छोटे से वन क्षेत्र में फूलों को इकट्ठा किया जबकि उसका भाई फ्रैंक अपने फिशिंग रॉड के साथ लहरों के किनारे बैठा था, बहते हुए जल के किनारे बैठा था. तो वुड्स का मतलब होता है ऐसा एरिया जहाँ पे ट्रीज होते हैं. ये फॉरेस्ट या जंगल से छोटा एरिया होता है. स्ट्रीम जल की बहती हुई धारा या लहरें हम कह सकते हैं इसको. ठीक. अब जस्ट नाउ होल्डिंग हर बंच ऑफ फ्लावर्स शी वॉक्ड टू द प्लेस वेयर फ्रैंक वॉज सिटिंग. अपने फूलों के गुच्छों को पकड़े हुए वह उस जगह चली गई जहां फ्रैंक बैठा था. डू स्टॉप फिशिंग फॉर अ वाइल एंड प्ले विथ मी. थोड़ी देर के लिए फिशिंग बंद करो और फ्रैंक मेरे साथ खेलो. आर नॉट यू टायर्ड ऑफ सिटिंग स्टिल. क्या तुम अभी तक एक जगह बैठे बैठे थके नहीं? Rita asked, leaning against the tree beside him. रीटा ने फ्रैंक के पीछे के पेड़ के सहारे टिकते हुए यह पूछा. I want to catch some fish, and to do that I must sit still, answered her brother. फ्रैंक ने जवाब दिया कि मैं कुछ मछलियां पकड़ना चाहता हूं और यह करने के लिए मुझे ऐसे ही स्थिर बैठना होगा. रीटा knew she must wait for a long time, so she lay down near the stream and watched the swiftly flowing water. रीटा जानती थी कि उसे बहुत ज्यादा इंतजार करना होगा, तो वह भी उस बहती हुई जलधारा के पास नीचे लेट गई और तेजी से बहते हुए वाटर या पानी को देखने लगी.
After some time, she began to feel drowsy. थोड़ी देर के बाद उसे नींद महसूस होने लगी। यह इतना साफ हो गया जैसे कि ग्लास कांच हो। Rita could see the bottom of the stream and a school of fish swimming about quickly. रीटा जलधारा के नीचे की जमीन या तल को और तैरती हुई मछलियों के झुंड को देख सकी। जल इतना साफ हो चुका था। Then she heard little voices coming up from the water. तब उसने थोड़ी सी आवाज सुनी जो कि पानी से आ रही थी। Rita saw a small group of fish speaking very eagerly to one another. रीटा ने मछलियों के एक छोटे से ग्रुप को आपस में बहुत ही व्याकुलता से बात करते हुए सुना। She saw that they were looking at the bat that was hanging from Frank's line. रीटा ने देखा कि मछलियां फ्रैंक के फिशिंग रॉड के धागे थ्रेड से बंधे हुए बैट को देख रही थी। बैट मतलब चारा जो डाला गया था उसको देख रही थी, जो कि पानी के अंदर था। My son, said the largest fish to one of the smaller ones, that is a trap. I have seen many poor fish try to swallow that worm, but inside the worm there is a hook that will catch you and you will not be able to escape. Then the boy at the top will pull you up and take you away. सबसे बड़ी मछली ने एक छोटी मछली से कहा कि मेरे बच्चे, यह एक जाल है, एक फंदा है। मैंने बहुत सारी बेचारी मछलियों को इस कीड़े को, वॉर्म को निगलने की कोशिश करते देखा है, लेकिन उस वॉर्म के अंदर एक हुक लगा हुआ होता है जो कि तुम्हें पकड़ लेगा और तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल पाओगी। तब ऊपर बैठा वह लड़का तुम्हें खींच लेगा और दूर ले जाएगा। But mother, cried the little fish, I want to have just one bite. I am sure that it will not harm me. लेकिन माँ, छोटी मछली ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे बस एक बाइट चाहिए। मुझे यकीन है कि मुझे यह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। Rita wanted to call out and tell him that his mother was right, but she was not sure if they would be able to hear her. रीटा बुलाना चाहती थी और बताना चाहती थी कि उसकी माँ सही कह रही है, लेकिन वह श्योर नहीं थी कि छोटी मछली उसकी बात सुन पाएगी। For a few minutes, there was silence in the water. Then suddenly, the little fish moved forward and tried to swallow the worm. The next moment, he was caught in the hook. His mother swam towards him immediately. कुछ मिनटों के लिए पानी में शांति छा गई। वातावरण शांत हो गया। तभी अचानक छोटी मछली आगे बढ़ी और उसने उस वाम को निगलने की कोशिश की और अगले ही पल वह एक हुक में फंस चुकी थी। तुरंत ही उस छोटी मछली को की माँ उसकी तरफ तैरने लगी। Come and help, she called in a worried voice. आओ और बचाओ इसे, उसने चिंतित आवाज में कहा। माँ ने इस चिंतित आवाज में आवाज लगाई कि आओ और बचाओ इसे। All the other fish surrounded the line, and some caught hold of the little fish's tail and held on. Rita got very excited and jumped up from the bank.
दूसरी सभी मछलियों ने उस धागे को घेर लिया और कुछ ने छोटी मछली की पूंछ पकड़ी और पकड़े रखा। रीटा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई और किनारे से ही देखने लगी, दिखावा करने लगी। Rita, I have got a splendid catch. The line is so heavy I can hardly pull it in, exclaimed Frank loudly. Jumped up का मतलब होता है दिखावा करना। तो मछलियां फ्रैंक के जाल में फंस गई और वो दिखावा करने लगी रीटा की बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड है। Rita, I have got a splendid catch. The line is so heavy I can hardly pull it in. तो रीटा, मैंने बहुत अच्छी मछली पकड़ी है। थ्रेड बहुत भारी हो गया है, मैं बहुत मुश्किल से इसे खींच पा रहा हूँ, ऐसा फ्रैंक ने तेजी से चिल्लाते हुए कहा। Rita suddenly remembered where she was and realized that she must have fallen asleep. रीता ने अचानक याद किया कि वह कहाँ है। वह समझ गई कि वह सो गई थी। यह उसने सोते हुए देखा है। She walked slowly towards Frank, thinking about her strange dream. वह अपने अनोखे सपने के बारे में सोचते हुए धीरे-धीरे फ्रैंक की तरफ चली। She had only stood by him a minute when splash! The fishing rod flew out of his hand. The little fish jumped into the water and Frank fell on the grass with a big thump. Frank was not hurt, and the sight was so funny that Rita started laughing heartily. "You are laughing?" Frank said when he got up again. But that was the best fish I have ever caught. The splendid fish must have got off the hook. Rita began to think quietly. Could her dream have been true? It really did seem strange. And although she felt sorry for Frank, she could not help feeling very pleased. रीटा ने शांति से सोचना शुरू किया कि क्या उसका ड्रीम सच था। यह सही में अजीब दिखता है, और यह हालांकि वह फ्रैंक के लिए दुखी थी कि वह मदद नहीं कर सकी, पर वह खुशी महसूस कर रही थी कि बेचारी छोटी मछली बच के चली गई। Now we will go through the comprehension. A. Answer these questions. So we will find the answer of these questions. Let's start. Question number 1. What were Rita and Frank doing beside the stream? स्ट्रीम के पास रीटा और फ्रैंक क्या कर रहे थे? तो इसका आंसर है Rita gathered flowers in the woods while her brother Frank sat by the stream with his fishing rod to catch fish. रीटा फ्लावर्स इकट्ठा कर रही थी वुड्स में, जबकि उसका भाई फ्रैंक स्ट्रीम के किनारे अपनी फिशिंग रॉड लेके मछली पकड़ने के लिए बैठा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ कुड रीटा सी द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम? व्हाट डिड शी देयर? इट्स आंसर इज Rita could see the bottom of the stream because the water then became clear like glass. She saw a school of fish swimming about quickly. Question number 3. What did the largest fish say to the little fish? Answer is the largest fish warned the little fish about Frank's bat that had food for the fish in it. Now question number 4. Why did Rita not call out to the little fish? What did she want to say? Rita did not call out to the little fish because she was not sure if they would be able to hear her. She wanted to tell the little fish that her mother was right.
Question number 5. Why was the mother fish worried? Answer. Mother fish was worried about Frank's trap that would catch the little के साथ वेयर, प्लूरल के साथ वेयर, ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ